बरसाना धाम में स्थित श्री राधा रानी जन्म स्थान, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था, हम उसी मंदिर पर हैं और हम यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं और यहाँ का जो मेन श्रृंगार है राधा रानी का, जो यहाँ की रहस्य है, जो कथाएं हैं, वो हम इनके श्री मुख से सुनते हैं। जी महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत है और ये राधा रानी की रहस्य पीठ है। मैं यहाँ पे 29वीं पीढ़ी का उत्तराधिकारी हूँ, यानी कि मुझसे पहले 28 पीढ़ियाँ और निकल चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास बाई रिकॉर्ड 1285 के तो मंदिर के ताम्रपत्र पर रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बीच में राधा रानी के पिताजी हैं वृषभान जी, वो बगल में जो है राधा जी की माता है कीर्ति रानी जी, और जो छोटे वाले राधा रानी के भैया हैं श्री दामा जी, जिनकी गेंद काली देह में गई है, ये वही चरित्र है। नीचे महारानी है और गोपी रूप में कन्हैया जी हैं, कृष्ण जी यहाँ पे घर जमाई है। राधा रानी जो है यहाँ विशेष क्या है कि महारानी यहाँ पे हाथ का अंगूठा पीते हुए विग्रह का दर्शन है। राधा जी जो है यहाँ पे हाथ के दोनों हाथों में अंगूठे पी रही हैं, इनके दोनों हाथ के अंगूठे ऐसे हैं। ये राधा जी की वही भूमि है जहाँ महारानी खेली है, बड़ी हुई है, जहाँ राधा रानी घुटमन घुटमन चलना सीखी है। आप इसी भूमि में खड़े हैं। एक्चुअल में राधा रानी जो है वो यमुना जी में वृषभान जी को मिली है। बरसाना से 2 किलोमीटर दूर एक रावल वन है, जहाँ वृषभान जी के हाथ की स्थापना है शंकर भगवान की। वहां पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय राधा रानी वृषभान जी को सहस्त्रदल कमल के ऊपर हाथ के अंगूठे पीती हुई प्राप्त हुई हैं। और जैसे ही बाबा ने राधा जी को लाके कीरत मैया की गोद में दिया है, मैया के आंचलों में दूध आ गया। और अब बताइए, इसको जन्म माने कि नहीं माने? शक्ति तो खैर कभी पैदा नहीं होती। सीता जी आप जानते हैं कि घड़ी में मिली, और शक्ति राम जी, कृष्ण भगवान सब प्रकट हुए, वैसे ही सब शक्तियां प्रकट होती हैं। पर जैसे ये माता के समीप आते हैं तो वो ही सारी प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं जो एक प्रसव के बाद माता के साथ होती हैं। आज भी हमारे यहाँ राधा अष्टमी का जब उत्सव मनाया जाता है तो सिर्फ उस समय 1 घंटे, जिस समय जन्म होता है सुबह 4:30 बजे, सिर्फ मैया का दर्शन करवाया जाता है, बाबा और भैया का दर्शन नहीं करवाया जाता। जन्म के कपड़े अलग हैं, जन्म के बाद मैया के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है जो एक प्रसवित महिला के लिए होती है। ये वही भूमि है जहाँ राधा रानी के अन्नप्राशन संस्कार हुए, मुंडन संस्कार हुए, राधा रानी का नामकरण संस्कार हुआ। राधा रानी मूलों में पैदा हुई हैं, राधा रानी के मूल शांत हुए। आज भी यहाँ 27 ब्राह्मण बैठा के बाकायदा पूरे हवन इत्यादि से बहुत बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है और राधा रानी के आज भी 27 दिन बाद मूल शांत करवाए जाते हैं। वृषभान जी जो है, वृषभान जी ब्रज के राजा हैं। कहा भी गया ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ये ब्रज के राजा हैं। और कीरत मैया जो है, कीरत मैया राधा जी की कीर्ति की मूर्तिमान स्वरूपा हैं। जैसे कृष्ण की माता यशोदा है, वो कृष्ण के यश की स्वरूपा है, कीरत मैया राधा जी की कीर्ति की मूर्तिमान स्वरूपा है। श्री दामा जी जो हैं, श्री दामा जी राधा जी के बड़े भाई हैं। हमें कालांतर में 2 चरित्रों के बारे में पता पड़ता है, एक है श्री दामा, एक है सुदामा। तो सुदामा जो है, सुदामा आप सब जानते हैं भगवान के सखा हैं, गुरुकुल के। और श्रीदामा जी जो हैं, श्रीदामा जी राधा जी के बड़े भाई होने के साथ में भगवान कृष्ण के महाअष्ट सखाओं में से एक हैं और प्रधान सखा हैं। जैसे राधा रानी की ललता जी प्रधान सखी हैं, वैसे श्रीदामा जी कृष्ण के प्रधान सखा हैं। और श्रीदामा जी का नाम श्रीदामा इस वजह से भी है क्योंकि राधा जी जो है करोड़ों श्री के समान है। करोड़ों श्री भी मिलके अकेली एक राधा की तुलना नहीं कर सकती। और ये तो राधा जी के संग रहते हैं तो श्री दामा होना तो आम है। दामा का अर्थ होता है थामना या संचालित किसी चीज को करना, इस वजह से इनका नाम श्री दामा। और सुदामा जो है, सु का मतलब होता है गुडविल, अच्छाई। उन्होंने, सुदामा जी ने अच्छाई को धारण कर रखा है कि सिर्फ 5 घरों में ही रोटियां मांगेंगे, सारा दिन भजन करेंगे, इस तरीके की चीजों को, पर ये श्री के साथ रहते हैं, इस वजह से ये श्री दामा है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि राधा रानी की ये क्रीड़ा स्थली है, यहीं पे राधा रानी का जन्म हुआ, यहीं पे उनके सारे संस्कार संपन्न कराए गए। और श्री राधा रानी की क्या कीर्ति है, क्या ख्याति है,
और जो उनके जो बड़े भाई हैं श्री दामा, उनका नाम श्री दामा का क्या अर्थ है, उनके आगे श्री क्यों लगाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सारा वृत्तांत यहाँ पे बताया। आप सभी भक्त इस YouTube के चैनल के माध्यम से आप यहाँ पे आइए। इस श्री विग्रह, कितना सुंदर श्री विग्रह आप लोग कैमरे में देख पा रहे होंगे, इतना सुंदर श्री विग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, जब आप बरसाना आएंगे, जब आप बरसाने में राधा रानी का जो मुख्य मंदिर है, जब वहां पे जाएंगे, उसके थोड़ा सा पहले ही दाहिने साइड में एक छोटी सी गली में, कुंज गली में ये श्री विग्रह विराजमान है। आप सामने देख रहे हैं, सामने इतना सुंदर विग्रह पीले वस्त्र में है। ये यहाँ पे दर्शन कीजिए, इनका भी लाभ उठाइए, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि श्री राधा रानी कृपा जिस व्यक्ति पर भी हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि कहते हैं श्याम को यदि पाना चाहो तो रटो राधे राधे, ऐसी राधा रानी है, लाडली वृषभान दुलारी है श्री राधा रानी। उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं और यह विनती करते हैं कि हे माता रानी, हे राधा रानी, हमारे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करना और सुख समृद्धि प्रदान। में आप यहाँ पधारेंगे तो आप किसी मंदिर में नहीं आएंगे, ये यहाँ कोई मंदिर नहीं है, ये राधा रानी का निज घर है। बरसाना में किसी भी देवता का, चाहे वो कोई भी हो, उसका जो गांव है ना, बरसाना महारानी का गांव है, उसमें उसका घर ही होता है, मंदिर नहीं होता। अगर आप भी किसी गांव से बिलोंग करते तो वहां आपका घर है, वहां आपके परिवारजन रहते हैं। वैसे ये महारानी के परिवारजन है, ये महारानी का निज घर है, ये कोई आम मंदिर नहीं है। जी हाँ, बरसाना धाम में कोई भी मंदिर नहीं है, यहाँ तो श्री राधा रानी का ही घर है। जी हाँ, ऐसी श्रद्धा के साथ आप लोग यहाँ पे आइए और श्री राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलो राधा रानी की जय। Subscribe to my channel and also press this bell icon.